वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज इमरजेंसीज़ के हवाले से, आफ़तों के हवाले से। आफ़तें कभी बता के नहीं आती, लेकिन हमें पहले से कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर सैयद फ़ाइज़ अहमद शाह साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे करंट के हवाले से, क्योंकि करंट लगना स्पेशली बारिशों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा इसके इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि पहले तो चेक करें कि उसकी सांस चल रही है, और CPR आपने कहा, ज़रा लोगों को बता दें CPR बेसिकली इसका मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि दिल और फेफड़े को रिससिटेट करना या उसको सहारा देना ताकि ज़िंदगी कायम रहे, क्योंकि बेसिकली आपकी ज़िंदगी सांस और दिल की धड़कन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुनहसर है। इसके बगैर ज़िंदगी का जो वजूद मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि पहले चीज़, जब आप किसी ऐसे आदमी को निकालते हैं करंट से, या डूबे हुए आदमी को, या ऐसे आदमी को जो बेहोश होता है, तो पहली चीज़ ये चेक करनी होती है कि क्या उसकी सांस चल रही है। कैसे चेक करें? या तो उसको उठाएं, उससे बात करें, उसको झंझोड़ें, उससे बात करने की कोशिश करें। अगर वो बात कर लेता है आपसे बिल्कुल वाज़े आवाज़ में, तो उसकी सांस की नाली ठीक है। अगर वो बात कर रहा है तो उसका मतलब सांस का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एयरवे सही है उसका। अगर वो बात नहीं कर पा रहा, या बात करते हुए उसको खरखराहट हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो ज़्यादातर तो फिर चांसेस यही है कि इसका एयरवे जो है या इसकी सांस की जगह जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब उसके ब्लॉक हो रही है, वही मेरा कहना, कॉम्प्रोमाइज़ लोग, हाँ, ब्लॉक समझेंगे क्या औरत है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। हमारे माशरे में तो औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हाँ, ब्लॉक हो रहा है, कभी कभार मियाँ भी करते तो ब्लॉक होने की सूरत में फिर ये कि आपको सांस की तरफ ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो बाकायदा अभी तो उस पर तो नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन बहरहाल वो सीखने की चीज़ है। और मेरे ख्याल से हर इंस्टीट्यूट या हर इदारे के अंदर CPR की ट्रेनिंग को मश्क करार देना चाहिए। जैसा कि मैनिकन है, सॉरी, मैनिकन है आपके पास कोई? मैनिकन प्रोग्राम में आए हम यहाँ पे लाइव CPR दिखा। मैनिकन मेरे पास नहीं, लेकिन अरेंज हो सकता है। हाँ, अरेंज हो सकता है। तो एक दिन CPR करके, CPR एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल से हर शख्स को आना चाहिए। और दूसरे ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर बाकायदा ये कानून है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, उसके अंदर CPR की फैसिलिटीज़ और वहाँ के जो लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको CPR का तरीका सर्टिफाइड होने चाहिए। ज़िंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल, आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक अच्छा CPR हमारे करिकुलम में डालना चाहिए बचपन ये से। मस्ट है, ये मस्ट है। तो ये अगर हमारी अपनी टर्म्स में ये है कि CPR, बाकी सारी इंटरवेंशन या तरीक़े जो हैं वो ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन एक अच्छा CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है बड़ी। यानी कार्डियोपल्मोनरी, आपका दिल और फेफड़े, आप इनको जो है सही हालत में, इनको काम करने की हालत में रखिए। इसका मतलब सांस जारी रहे और दिल को आप, सबने देखा होगा कि वो कंप्रेस करते हैं दिल को बार बार, ताकि दिल क्यों कंप्रेस करता है कि सर्कुलेशन चलती रहे। तो आपके एयरवे से भी ब्रीदिंग आ गई और सर्कुलेशन। और उसके बाद अगर CPR नहीं आता, चले आप, हमारे तो 99.9% लोगों को CPR नहीं आता, क्या करें फिर? तो कोशिश फिर टेक हिम टू द हॉस्पिटल। वो तो डेफिनेटली, अगर एक आदमी बेहोश है तो हॉस्पिटल लेके जाना। टोटकेबाजियां ना करें उस पर, कोई कोशिश मत करें उल्टी सीधी। अगर कुछ नहीं आता तो बेहतर है कि पीछे हमारे होता है, हाथ मसलना शुरू हो जाते हैं। जो लोगों की समझ में आता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अगर वो एक आदमी बेहोश है, उसकी सांस का मसला हो रहा है, तो फौरन देना, फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाएं। अच्छा, अगर सांस चल रही है और आपने फिर उसके करीब सीने पे सर रख के आप सुन सकते हैं कि दिल की धड़कन भी चल रही है, तो कोशिश करें कि उसको उल्टे हाथ की तरफ करवट दें, उसको लेटाएं, कि अगर खुदा न खास्ता बेहोशी की हालत में उल्टी करे तो वो उल्टी का जो मवाद है वो उसके फेफड़ों में ना जाए, वो बाहर निकल जाए। अब डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, कॉलर के जो क्वेश्चन थे हमारे पास, जो एक क्वेश्चन आया था, मैं उनका नाम जो है भूल गया हूँ, एनीवेज, कि अगर किसी को दिल का कोई दर्द हो, अब दिल के दर्द में, चेस्ट पेन में कुछ पता नहीं होता कि हार्ट अटैक है या आपके सांस खाने की नाली का है, सांस की नाली का है, या मसल है, हड्डी है, जो भी है, अगर उस वक्त कोई हार्ट अटैक की जो उर्फ़ आम जो गोली ज़बान के नीचे रखते हैं, ठीक है, वो गोली सबको पता है, लेकिन वो खा लें। देखिए, उसमें एक मसला है कि अगर ब्लड प्रेशर कम है उन साहब का, तो ये ऐसी गोली जो है ब्लड प्रेशर को और कम कर देती है। तो मैं तो उसका मशवरा नहीं दूंगा उस शख्स के लिए, ख़ास तौर से जिसने कभी इस गोली को इस्तेमाल ना किया हो, या जिसको दिल का कोई मर्ज़ लाहक ना हो। अगर उसको हार्ट अटैक जैसी सूरत होती है तो कम से कम ज़बान के नीचे ये गोली ना रखें। उसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये कि एस्प्रिन की 4 गोलियाँ वो लीजिए, 300 मिलीग्राम होनी चाहिए। अब अगर वो एक गोली आती है, 300 आती है, तो चलें 300 मिलीग्राम की अगर एक गोली है, वो आप मुंह में डालकर कुछ चबाएं, उसको निगलें नहीं, कुछ चबाएं और पानी से पी लें और फौरी तौर पे अस्पताल जाएं। अगर सीना का दर्द ऐसा है जो आप समझते हैं कि ये मुझे पहली दफ़ा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है,
और ये मुझे डर लग रहा है, ये ख़तरनाक चीज़ है। सीने का दर्द हर किसी को कभी ना कभी होता है, कभी मसल्स में दर्द हो गया, कभी बैक का दर्द सामने आ रहा है, लेकिन आपको फील होता है कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है। अच्छा, एक काम करें डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें, अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक लंबा टॉपिक है बेसिकली, ये बहुत लंबा टॉपिक है। एज़मा घर में जिसको है और अगर खुदा न खास्ता उसको एज़मा का अटैक हो जाए, हार्ट अटैक या सीने का दर्द इमरजेंसी में कुछ हो जाए, इसके अलावा और भी बहुत सारी इमरजेंसीज़ हैं। आज तो हमारे पास इतना जितना टाइम था उसमें तो इतनी बातें हो सकती थी, क्यों ना बरोज़ जुम्मा पॉसिबल है आपके लिए? इंशाल्लाह जुम्मे को हम इसका सेकंड एपिसोड करते हैं इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? क्योंकि कल तो मैंने सुबुल से वादा किया ब्लीडिंग गम्स पे, ब्लीडिंग गम्स, तो बरोज़ जुम्मा हम इसको निपटाते हैं इसका। बाकी जो बातें रह गई हैं, क्योंकि डॉक्टर एरम की कॉल थी लाहौर से जिन्होंने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पूछा था। अब ये आखिर में इससे एक छोटी सी बात बताइए, जो व्यूअर्स हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ना सुने, हमारे यहाँ जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक तो पुलिस वाले भी बहुत जिम्मेदार हैं, एक तो कानून जो है हमारे यहाँ उसकी पास नहीं रखा जाता, मुकमुका कर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हम लोगों की जिम्मेदारी है, ज़रा ये भी बता दीजिए। देखिए, हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि पहले तो कानून सीखें ट्रैफिक के, और उसको ये देखे बगैर कि पुलिस वाला मुझे पकड़ेगा, ज़रूरी है। देखिए हंसी आ रही है, देखिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक साइड का ट्रैफिक जा रहा होता है तो मैं ये देखता हूँ कि लोग उसी रोड पे उल्टे चले आ रहे होते हैं। ठीक है, उनको पुलिस वाला नहीं रोकेगा, पुलिस का कोई वो रहा नहीं है, किसी को डर नहीं रहा है, उनको पता है 50 रुपये 100 रुपये दे के छूट जाएंगे। लेकिन एक आपकी बहैसियत इंसान, बहैसियत एक माशरे का एक हिस्सा होने की, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस तरह से रहूं या जिस तरह से मैं चलूं या ड्राइव करूं, मेरे किसी दूसरे साथी को उससे तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये एहसास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आप बाहर गए, आप भी बाहर गए, आप भी बाहर गए, आपने कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एग्जाम दिया था, मैंने भी दिया था। वो अभी तक मेरा पार्ट 2 का एग्जाम देना है मुझे भी देना है। और वो भी उससे पहले मैं ड्राइव नहीं कर सकता। कर नहीं सकते आप। अच्छा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में दिया, वो उन्होंने मुझे पूरी गाड़ी चलवा के देखी, रिवर्स करा के, पार्किंग करा के, फिर वो देख रहे थे कि रोड पे जो डिफरेंट साइंस लगे हैं ये उसको फॉलो करता है कि नहीं करता। हमारे यहाँ कौन देखता है? बात यह है कि अगर हर चीज़ हम देखें, चलें ठीक है हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही है, तो अगर बहैसियत इंसान आप अपनी जिम्मेदारी फील करें कि यार मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं इस ट्रैफिक के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं ये गलत रास्ता है यहाँ से यू टर्न नहीं करूँगा, रेड सिग्नल है मैं रुक जाऊँगा चाहे पुलिस मुझे रोके ना रोके। एक रेड सिग्नल मुझे भी दे दिया गया। चलें ठीक, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा हिस्सा होगा। और डॉक्टर साहब को मैंने अभी फंसा दिया है, लाइव प्रोग्राम में फंसाया है। जुम्मे को ही डॉक्टर साहब ही मौजूद होंगे और जो बातें रह गई हैं, बहुत सारी इमरजेंसीज़ होती हैं, सब पे बातें करेंगे। बच्चों का जो इनफैक्ट तेज़ बुखार हो जाता है, फिट्स पड़ने लगते हैं बच्चों के लिए, उस वक्त क्या करें? ठीक है, डेंगू के हवाले से भी मज़ीद, ये पूरा हफ्ता डेंगू का है वैसे, जिस पे जो डेंगू पे कोई सवाल पूछना चाहता है, डेंगू के मुतालिक जो कुछ कहना चाहता है वो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि डेंगू एक इमरजेंसी इस वक्त है। लाहौर के लोग जो है, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में, पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और ये कि बदकिस्मती ये है कि वो चीज़ें जिनसे हम बच सकते हैं उसमें लोग मुब्तला होके, जैसे मैंने देखा कि मैट्रिक का, मैंने पढ़ा आज कि मैट्रिक का एक तालिब इल्म, वो भी बेचारा जहाँ बाक हो गया। अल्लाह ताला उनके घर वालों, उनके तमाम लवाकिन को सब्र जमील अता करे। और जो जो इससे मुतासिर हो रहे हैं वो चीज़ें जिससे हम बच सकते हैं, मैं हुकूमत से दोबारा इस्तदा करूँगा, बारिशों का सीज़न है, खुदा के वास्ते जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो रहा है, जो वाटर सीवरेज बोर्ड के इदारे हैं, जो सिविल वर्क्स वाले इदारे हैं, वो थोड़ा सा फ़ाल हो जाएँ और बारिश से पहले ही गटर नाले जो हैं वो साफ़ कर लें। और जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो चुका है उनकी निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो उस पानी के ऊपर कुछ ऐसे दिखाने के लिए स्प्रे हवा में करके, वो एरियल फ्यूमिगेशन का असर तो थोड़ी सी देर के लिए रहता है, उस पानी के ऊपर कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड डाल दें जिसकी वजह से वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश ना हो सके। घरों में लोग अपना ख्याल करें। बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी मैं कराची में मज़ीद बारिश होंगी, बड़े शहरों में बारिशें होंगी, उस पर भी आप देखें। फिर जो सैलाब का ख़तरा है जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर अल्टीमेटली सिंध तक आएगा, उससे अभी से सोच लें। ये ना हो कि दोबारा हमारे पास लाखों, अल्लाह ना करे IDPs मौजूद हों और फिर हम उनकी रिहाइब के लिए सालों साल लगाए रखें। अभी तक पुराने वाले बेचारे सही तरह से जो है ना वो बहाल नहीं हो सके, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजारे। एनीवेज़, इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे आप जाके क्लिनिक ऑनलाइन की वेबसाइट को खोलें, क्लिनिक ऑनलाइन लिखें, सर्च पे क्लिनिक ऑनलाइन आ जाएगी और उसको सब्सक्राइब करके अपने सवालात वहाँ भी टाइप कर सकते हैं। और एक बात, अगर किसी को किसी बात से, हमारी किसी भी बात से, मेरे मेहमानों की कोई तकलीफ़ हो तो मैं दिल से उससे माज़रत करता हूँ, क्योंकि हम जज्बाती हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं तो शायद क्योंकि हम भी इंसान हैं
और जब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बेचारे मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, तो इस ज़बान की जो मिठास है ना वो हर वक्त कायम नहीं रह सकती है। तो बातें अक्सर कड़वी भी निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी को बुरी लग रही हो तो माज़रत, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। अपने आप को हमेशा इंसान को क्लियर रखना चाहिए। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।